So in the last class, we have already discussed the complex numbers. So in this class, we will be continuing the topic complex numbers. Okay. So we will start. Already we have discussed inverse. Okay. We have discussed conjugate, modulus, complex factors. So today I will be discussing the Argand diagram. Argand diagram क्या है? Argand diagram, it is the representation of it is a representation of a complex number on the graph, whereas a complex number can be drawn as a position vector. ठीक है, अब होता क्या है जनाब, ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये हो गया जनाब हमारे पास y एक्सिस। अब ओरिजिन से एक वेक्टर बनाया हमने, इस वेक्टर का नाम होता है x प्लस वाई आयोटा। अच्छा जी, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट का नाम होता है x, y। ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दें तो ये जो बेस है ये x होती है और जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो बेस बनती है x, परपेंडिकुलर बनता है y, और जनाब ये जो एंगल है ये बनता है थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तीन कंपोनेंट्स। हमें पता है कि जनाब बेस जो है वो यहाँ पर x के बराबर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर y के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हम r के बराबर कंसिडर करते हैं। तो हमें ये बात पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो इसकी मदद से जो हमारे पास r की वैल्यू बनती है वो बनती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम मॉडुलस ऑफ z भी कहते हैं। ठीक है जनाब, फिर उसके बाद आपको ये बात पता है कि साइन थीटा होता है जनाब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो अगर हम इसको यूज करें तो जनाब ये हो जाएगा y अपॉन आर, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है r साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, इसी तरीके से जब मैं यूज करूंगा कॉस थीटा को, सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर मैं इसको यूज करूं तो ये हो जाएगा x अपॉन आर, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी r कॉस थीटा। ठीक हो गया, और इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा को यूज करूं तो ये होता है जनाब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी मदद से आएगा जनाब y अपॉन एक्स। तो अगर मैं थीटा को इधर लेफ्ट साइड पर रखूं तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। तो स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास दो किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक होता है जनाब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखी जाती है जो कि रिप्रेजेंट होती है एक्स से, और देखी जाती है वर्टिकल मूवमेंट जो कि रिप्रेजेंट होती है वाई से। आपके पास जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट के साथ आप देखते हो कि वो हॉरिजॉन्टली कितना दूर है और वर्टिकली कितना दूर है। तो हॉरिजॉन्टल एक्स होता है और वर्टिकल जो है वो वाई होता है।
इसीलिए जो कोऑर्डिनेट बनता है हमारे पास वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट देख रहे होते हैं। ये बात हो रही है अभी 2D की। 3D भी होता है, इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों को देखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, पोलर भी 2D भी होता है और 3D भी होता है। हम बात करें 2D की, सो उसमें होता क्या है कि आपके पास मौजूद होती है एक अदद बेस लाइन, इसको हम कंसिडर करते हैं जीरो, जीरो रेडियन, ठीक है। और हमारा एक होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है जी। कोई भी पॉइंट हमारा जो होता है उसको हम मिला देते हैं सेंटर से, तो ये कहलाता है इसका रेडियस और ये कहलाता है इसका एंगल जो कि थीटा होता है। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेट बनता है ये बनता है आर कॉमा थीटा, जो कि बाद में आप देख सकते हैं कि जनाब ये एक अदद सर्किल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। सर्किल आप ना भी कंसिडर करें, मर्जी होती है आपकी। तो इसका मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो होते हैं आर कॉमा थीटा की फॉर्म में, और हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो जनाब हम बात कर रहे हैं पोलर टू कार्टेशियन, और अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन टू पोलर। तो अगर हमें बात की जाए कन्वर्जन की कि भाई आपने पोलर से कार्टेशियन कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्जन यूज करेंगे y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इक्वल टू आर कॉस थीटा। और अगर आपसे बात की जाए कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, तो आप यूज करेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा यूज करेंगे टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। बात समझ में आ गई है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गया सबको? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के। तो एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। आर इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर एज इट इज कॉपी किया, कॉस में से सी लिया, आयोटा का आई लिया, साइन का एस लिया, और थीटा एज इट इज लिखा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने आर सिस थीटा। तो फॉर सपोज अगर लिखा हुआ है 4 सिस 2 पाई बाय 3, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 4 सिस का कॉस आया, ठीक है, सिस में से सी का कॉस आया, आई एज इट इज आयोटा आया, एस फॉर साइन आया, और 2 पाई बाय 3 तो एंगल था, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको मैं करवाता हूँ एक कन्वर्जन का सवाल। फॉर सपोज जनाब अगर लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू आर सिस थीटा फॉर्म, कन्वर्ट करना है आपको। तो अब आपने क्या करना है? आपको आर चाहिए। देखें, आर से पहले आपको एक्स चाहिए। तो आपको यहाँ पर पता है कि भाई एक्स जो है वो 1 के बराबर है और वाई जो है वो अंडर रूट 3 के बराबर है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जो कि मॉडुलस भी होता है, सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद निकालना है आपको थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या है? टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सॉल्व करेंगे तो जनाब ये आ जाएगा पाई बाय 3। तो इसका मतलब जो हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा था वो फॉर्म कौन सी थी? वो फॉर्म थी एक्स प्लस वाई आयोटा। हमें कौन सी चाहिए? आर सिस थीटा। हम लिखेंगे आर सिस थीटा। थीटा की जगह क्या आएगा? पाई बाय 3।
तो उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अंडर रूट 3 जो है वो बराबर है 2 पाई बाय 3 के। ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई? कोई इशू इस एग्जाम्पल में? So wait for a while. I should take attendance now. Now we have De Moivre's theorem. De Moivre theorem की एग्जाम्पल से पहले मैं आपको थ्योरम बता दूं कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के ऊपर अगर होल पावर है तो ये पावर r के ऊपर आएगी, और जब cos और साइन पे आएगी तो ये पावर उठ के एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल, फॉर सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2 cos पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6 और इस पे लगा हुआ होल स्क्वायर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर 2 पे आएगा और एंगल के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, ऑल्दो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? ये बचेगा पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो तरीका समझा दूंगा। हो जाएगा 1/2, हो जाएगा √3/2, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर लिखा हुआ है सिस 40 डिग्री होल क्यूब डिवाइड बाय सिस 20 डिग्री होल पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि पावर से आके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर एंगल से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो है ये 3 इससे आकर, ये 3 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 120। और ये कॉस मैंने गलत लिखा है, ये कॉस नहीं सिस है, और ये हो जाएगा सिस 80 डिग्री। अच्छा, सिस की प्रॉपर्टी है, सिस की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर सिस θ1 है डिवाइडेड बाय सिस θ2 है, तो आप इसको लिख सकते हो सिस θ1 माइनस θ2। और इसी तरीके से अगर सिस θ1 मल्टीप्लाई बाय सिस θ2 है, तो आप इसको लिख सकते हो सिस θ1 प्लस θ2। यहाँ पर जब ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये हो जाएगा सिस 40, और सिर्फ क्या रीज़न है कि ये जाके इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?